ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में मनी ट्रायंगल बनना एक विशेष लक्षण माना जाता है। हर एक व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि उसके जीवन में खूब पैसा हो, खूब जीवन में वैभव हो, ऐश्वर्य हो और सभी प्रकार के सुख उसको प्राप्त हो। लेकिन उसका भी लक्षण होता है, उसका लक्षण हाथ में बनता है। और अधिकांशतः लोगों को हमने देखा है कि व्यक्ति के जीवन में सफलताएं उसके कर्म से भी आधारित होती हैं। अधिकांशतः सफल व्यक्तियों में ये देखा गया कि उन्होंने परिश्रम, अपने कर्म, कर्तव्य को पूर्ण करके ही सफलताओं को प्राप्त किया है। और ये सफलताएं जब किसी परिश्रम से मिलती हैं तो बहुत सुख देती हैं। बहुत से हाथों में हमने देखा है कि कर्म यानी के माध्यम से भाग्य रेखा का निर्माण देखा है। जिनके हाथों में भाग्य रेखा नहीं थी और उन्होंने अपने कर्म के माध्यम से अपने भाग्य को बदल लिया, ऐसे भी लोग हैं। यही लक्षण जब हाथ में बनते हैं तो उनका लक्षण किसी न किसी चिन्ह के रूप में प्रदर्शित होता है और ये चिन्ह ट्रायंगल के रूप में होता है। इसको मनी ट्रायंगल भी कहते हैं। बहुत से हाथों में ये भी देखा गया है कि ट्रायंगल कई स्थानों पर पाया जाता है और जिस स्थान पर भी ये ट्रायंगल पाया जाता है वहाँ पर अपनी अच्छे या शुभ लक्षणों को प्रदर्शित करता है। अर्थात मनी ट्रायंगल के साथ में अन्य किसी स्थान पर भी ट्रायंगल का चिन्ह है तो वो उस पर्वत के विशेष गुण की वृद्धि करेगा और सफलताएं देगा। ये भी निश्चित रूप से माना गया है। अर्थात यदि ये बृहस्पति क्षेत्र पर है तो निश्चित रूप से विवाह संबंधी समस्याओं का निराकरण करेगा। यदि ये बुध क्षेत्र पर है, संतान रेखाओं के ऊपर बना हुआ है तो निश्चित रूप से संतान संबंधी समस्याओं का निराकरण करेगा। यदि हृदय रेखा पर है तो ये भावुकता, स्नेह, प्रेम आदि लक्षणों को प्रदर्शित करेगा या ऐसे लोगों को प्रेम विवाह की संभावनाओं को भी प्रबल करेगा। अर्थात जिस स्थान पर भी इसका आगमन होता है वहाँ पर शुभ संकेत ही देता है, ये निश्चित रूप से माना जाता है। अब हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो लाइंस होती हैं उसमें जीवन रेखा जो कि घूमती हुई शुक्र पर्वत को घेरती है, ये जीवन रेखा कहलाती है। ये जीवन में स्वास्थ्य, धन, वैभव, विचार, प्रवृत्ति इन लक्षणों को प्रदर्शित करती है और ये भी बताती है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का अधिक भार तो नहीं रहेगा। इसके लिए राहु रेखाएं तो नहीं है। यदि राहु रेखाएं इस तरीके से क्रॉस करती हुई इसको पहुंच जाए तो ये जीवन के उस स्थान पर जहां पर काट रही हैं उसमें समय का आकलन किया जाता है और उस समय की समस्याओं का भी आकलन कर लिया जाता है। इस प्रकार की राहु रेखाएं अगर नहीं हैं और जीवन रेखा निर्दोष है तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन इसके साथ में एक और भी लाइन होती है जिसको मंगल रेखा कहते हैं। इसको गार्ड लाइन या बॉडी गार्ड लाइन भी कहते हैं। ये हाथ में आना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ में मस्तिष्क रेखा, ये दो सेपरेशन लिए है तो अच्छी बात है और नहीं तो जहाँ पर से वो निकली है वहाँ से उसका स्थान देखा जाता है। जितना जल्दी ये रेखा, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग हो जाएगी, ऐसे लोगों का दिमाग उतना ही अधिक उन्नत, जागृत और अच्छी सोच वाला होगा। यदि ये अधिक लंबाई तक लिपटती हुई चली जाती है, इस तरीके से लिपटती हुई चली जाती है फिर अलग होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में बौद्धिक स्तर अच्छा नहीं माना जाता है। उनकी स्वयं की कोई विचारधारा नहीं होती है, वो दूसरों पर ही आश्रित रहते हैं और उनके जीवन में फैसले करने की बहुत अच्छी क्षमता नहीं होती। अर्थात मस्तिष्क रेखा का निकलना प्रारंभ से ही शुभ माना जाता है। इस तरीके की निकली हुई मस्तिष्क रेखा अत्यंत शुभ मानी जाती है जो जीवन रेखा का जल्दी से जल्दी साथ छोड़ दे और स्वतंत्र हो जाए। अब बात आती है हृदय रेखा की। हृदय रेखा बुध पर्वत और मंगल पर्वत के मध्य से प्रारंभ होती हुई आगे बढ़ती है और ये बढ़ती हुई अधिकांशतः बृहस्पति पर्वत पर या शनि पर्वत के पहले और बृहस्पति पर्वत के मध्य में समाप्त होती है। ये लाइन सबसे शुभ मानी जाती है और इसका आना जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भावनाएं अगर नहीं होंगी तो व्यक्ति के जीवन में खुशियां कम होगी, दूसरों के प्रति लगाव कम होगा, उसको पद प्रतिष्ठा सम्मान कम मिलेगा और वो जीवन में उन खुशियों को नहीं प्राप्त कर पाएगा
जो उसको मिलनी चाहिए। अर्थात हृदय रेखा का लंबा होना जीवन में भावनाएं और प्रेम स्नेह का एक द्योतक माना जाता है। अर्थात हृदय रेखा भी स्पष्ट होनी चाहिए। अब बात आती है ट्रायंगल की, जो हमने बताया, और भी ट्रायंगल में भी कई चीज़ें होती हैं। हमने बताया ये यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है तो ये विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है तो ये संतान संबंधी समस्याओं का समाधान करती है। अगर शनि क्षेत्र बना हुआ है तो ये गूढ़ विद्याओं में रुचि पैदा करता है। और ये सूर्य क्षेत्र के नीचे बना हुआ ट्रायंगल है तो ये प्रेम संबंधी क्षेत्र में सफलता का द्योतक है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद में अब बात आती है कि ग्रहों की स्थिति। साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हाथ में ग्रहों की स्थिति कैसी है। ग्रह पुष्ट हैं तो इन चिन्हों का फल अच्छा मिलेगा। ग्रह दबा हुआ है तो फल तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना उसको मिलना चाहिए। अर्थात हाथ में ग्रहों की पुष्टता भी लाभ से जुड़ी हुई है। अगर ट्रायंगल बना है, ग्रह भी पुष्ट हैं तो पूरा फल मिलेगा, और अगर ग्रह दबा हुआ है और ट्रायंगल बना है तो उतना अधिक लाभ के योग नहीं बनते। अब बात आती है ट्रायंगल बनने की है। एक सबसे जो मुख्य चीज़ होती है कि अधिकांशतः रेखाएं जो हमारे जीवन रेखा से निकलती हैं और वो भाग्य रेखा बन जाए तो ये बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है। अधिकांशतः ये रेखाएं बृहस्पति भी जाती दिखाई पड़ती हैं और शनि पर भी दिखाई पड़ती हैं। अर्थात यदि कोई रेखा इस तरीके से निकलती हुई नीचे से और इसमें मिलती हुई और ये शनि पर्वत पर पहुंच जाए तो ये एक विशेष योग बनाती है। और ये लक्षण निश्चित रूप से भाग्य का कारक योग बनाता है, भाग्य का विशेष लक्षण बनाता है। इससे भी एक ट्रायंगल बनता है और ये ट्रायंगल जीवन में सफलताओं का द्योतक माना जाता है। ये भी माना जाता है कि ये ट्रायंगल अगर बनता है, इसमें जहाँ पर हम इसको कलर्ड कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये भी एक तरीके से मनी ट्रायंगल का ही रूप है। और इसका रूप ये माना जाता है कि ऐसे जातक निश्चित रूप से अपनी उपलब्धियां, अपना सफलताओं में अपने परिश्रम को विशेष महत्व देते हैं और वो परिश्रम के माध्यम से सफलताएं प्राप्त करते हैं, उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। जिन जातकों के हाथ में जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकली हो और भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा मिलकर एक ट्रायंगल बना रही हो तो ऐसे जातक महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए परिश्रम के माध्यम से वो जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं और धन, वैभव, चल अचल संपत्तियों के मालिक बनते हैं। और इसके साथ एक और भी गुण होता है कि ये अपने संपत्तियों का स्वयं लाभ तो लेते ही हैं, इसके साथ में जो भी उनके संपर्क में होते हैं, जो भी उनके परिवार के लोग होते हैं, उनको भी वो लाभान्वित कराते हैं। अर्थात ट्रायंगल आना विशेष लक्षण माना जाता है, ये शुभ लक्षण माना जाता है और इसका आना विशेष तौर से लाभकारी भी माना जाता है। इसके अलावा और भी लक्षण माने जाते हैं, जैसे कि जो भाग्य रेखा का कभी कभी मणिबंध रेखा से निकलते देखा है। मणिबंध रेखा नीचे होती हैं, यहाँ पर रेखाएं जो होती हैं वो मणिबंध रेखाएं होती हैं। इनका आना जीवन की अवस्थाओं के सुख का संकेत होती हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में या हाथ में ये रेखाएं बनी हुई हैं और ये रेखाओं की संख्या 2 से अधिक है, 3 तक है, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातकों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि यहाँ से कोई भाग्य रेखा निकले और वो पूर्णता प्राप्त करते हुए अपने पूर्ण बिंदु पर पहुंच जाए, यानी शनि पर्वत पर पहुंच जाए, तो ये भी एक तरीके का विशेष योग माना जाता है। ऐसे जातकों के जीवन में बचपन से ही वैभव होता है और कुछ लोगों को परिश्रम से ये सब कुछ प्राप्त करना होता है, लेकिन उनका भाग्य चूँकि मणिबंध से निकला है तो भाग्य के धनी होते हैं और उनके हर कार्य को आसानी से होने की संभावनाएं बनती हैं। इसके साथ ही साथ एक लाइन और भी देखी गई है जो विशेष तौर से निकलती देखी गई है भाग्य रेखा से, या कभी कभी ये जीवन रेखा से भी निकलती है और ये बुध रेखा बन जाती है। इस प्रकार निकली कोई रेखा, यहाँ से निकली कोई रेखा और आगे बढ़ती हुई अगर ये बुध रेखा बन जाए तो भी ये विशेष लक्षण बनाती है। इसका आना निश्चित रूप से माना जाता है कि ऐसे जातक अधिकांशतः व्यापारिक क्षेत्रों में
अपनी सफलताएं प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र माना जाता है, इसमें खास तौर से बुध की उपलब्धता हेल्थ के लिए भी होती है, इसको स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, लेकिन जहाँ पर हम इसका उपयोग कर रहे हैं वहाँ पर इसको बुध रेखा ही कहा जाएगा, क्योंकि हम इसका उपयोग यहाँ पर धन से जुड़ी हुई बात के लिए कर रहे हैं, धनागार से जुड़ा हुआ बात कर रहे हैं, इसलिए इसका लक्षण बुध पर्वत बुध रेखा के रूप में ही माना जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें एक ट्रायंगल ये बना हुआ है जो कि शेड दिखा रहे हैं जिसमें कि कलर्ड, ये जो धनागार बना हुआ है इसकी एक अलग विशेषता होती है, और ये धनागार जो इस तरीके से बनता है इसकी विशिष्टता ये मानी जाती है कि ये जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का लक्षण प्रदर्शित करती है और जीवन में उपलब्धियां भी हासिल करती है। माना यह जाता है कि ऐसे जातक जिनके हाथ में इस प्रकार का ट्रायंगल बना हो और मस्तिष्क रेखा दोहरी हो और उसके साथ में तीसरा भी ट्रायंगल बना हो तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। और ये माना जाता है कि जब ट्रायंगल की संख्या एक से अधिक हो जाए तो इस प्रकार के जातक निश्चित रूप से अपने जीवन में विशेष सफलताएं प्राप्त करते हैं, उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, जीवन में सफलताओं का लक्षण बनाते हैं और उन सभी चीज़ों को प्राप्त करते हैं जो उनके जीवन में आवश्यक है। मुख्य रूप से हम बुध के बारे में बात करते हैं। बुध पर कोई भी जब रेखा पहुंचती है तो निश्चित रूप से बुध पर कोई रेखा पहुंचने का मतलब ये होता है कि धन संबंधी विशेष लाभ या व्यापारिक क्षेत्र में उसको प्रतिष्ठा मिलना, ये भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे जातक, चूंकि ये जो उंगली मानी जाती है, कनिष्ठिका उंगली जो होती है, वो अभिव्यक्ति की भी उंगली मानी जाती है, प्रेजेंटेशन की मानी जाती है, विचारों की मानी जाती है, मैनेजमेंट की मानी जाती है और पब्लिक डीलिंग की मानी जाती है। अर्थात ऐसे लोग अगर व्यापार करते हैं तो उनके अंदर पब्लिक डीलिंग की बहुत अच्छी क्षमता होती है। वो अपनी बात को, अपने व्यापार को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं जिससे लोगों को उनकी बात समझ में आकर उस कार्य को और अधिक वृद्धि कर सकते हैं। अर्थात बुध अगर उच्च का है और बुध की उंगली चौड़ी है और यहाँ पर अगर चौकोर योग बन गया है, चौकोर उंगली का लक्षण बन गया है जिसमें कि स्क्वायर जैसी आकृति बन गई है, इस तरीके से वर्गाकार हो गई है, तो ये अत्यंत व्यापारिक क्षेत्र में शुभ लक्षण बनाती है। और ऐसे माना जाता है कि ऐसे जातक व्यापारिक क्षेत्र में सफल होंगे या जिस क्षेत्र में भी होंगे वो अपनी अभिव्यक्ति, अपने प्रेजेंटेशन, अपने ज्ञान, बुद्धि और पब्लिक डीलिंग के माध्यम से अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलताएं प्राप्त करेंगे। चंद्र की उच्चता भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चंद्र अगर उच्च का है, बृहस्पति उच्च का है, ये दोनों ग्रह, और बुध तो उच्च का रहता ही ऐसे हाथों में है, अगर तीनों ग्रह उच्च के हैं तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने बौद्धिक क्षमता से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने चंद्र जो होता है कल्पनाओं योजनाओं का होता है, अपनी योजनाओं के माध्यम से किसी भी कार्य को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं और अपने कार्य के साथ में बुध की प्रबलता का लाभ भी उठाते हैं। बुध धैर्य और धन का भी कारक माना गया है, धैर्य और धन का कारक माना गया है, अर्थात इसके अंदर धैर्य भी होता है जिनमें बुध उच्च का होता है। और चूंकि सूर्य के मित्र के रूप में भी कार्य करता है बुध, इसलिए बुधादित्य योग भी बनता है। अर्थात ऐसे जातक जिनके हाथ में बुध रेखा निकली हो, भाग्य रेखा निकली हो और सूर्य रेखा भी अगर स्पष्ट बन जाए तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे लोग व्यापारिक माध्यम से अपने जीवन में विशेष सफलताएं प्राप्त करते हैं, धन वैभव को पूर्ण करते हैं। और इस प्रकार का ट्रायंगल अगर बना हुआ है तो ऐसे लोगों के जीवन में धन का कभी अभाव नहीं रहता। बस फर्क दोनों में इतना है, इस ट्रायंगल का लक्षण ये होता है कि ऐसे जातक सफलताएं प्राप्त करने के बाद में अपने लाभ के साथ में समाज और अपने परिवार, समाज और कुटुंब के लिए भी सोचते हैं, देश के लिए भी सोचते हैं और वो सभी को लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब ये क्षेत्र बनता है, धनागार कोष्ठक बनता है या कोठरी बनती है, तो ऐसे जातक अपने लिए अधिक सोचते हैं और अन्य लोगों के लिए थोड़ा सा कम सोचते हैं। बस वो अपने महत्वाकांक्षी विचारधाराओं से अपने प्रतिष्ठानों को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करते हैं या जिस क्षेत्र में भी हैं वहाँ पर सफलताएं प्राप्त करते जाते हैं। बस ये देखा जाए, अगर जितने अधिक ट्रायंगल हाथ में बनते जाएंगे, सफलताओं के योग उतने अधिक बनते जाएंगे। और जब ये ट्रायंगल बनता है जिसमें दो मस्तिष्क रेखाएं मिलकर और एक बुध रेखा मिल जाए, तो ऐसे लोग अपने दिमाग से, ऐसे योजनाओं से, ऐसे कार्य क्षेत्र को में उतरते हैं
जहाँ पर उनकी बौद्धिक क्षमता के साथ में उनका कौशल भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण रखता है, और उसके साथ ही साथ उनके विचार, उनकी व्यापारिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता दोनों मिलकर उनको उस उपलब्धि को हासिल करने में सहयोग करती हैं। ऐसे लक्षण ऐसे हाथों में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये ट्रायंगल जो बनना ये अत्यंत शुभ है। साथ ही साथ चंद्र, बृहस्पति और बुध का उच्च होना और मंगल रेखा का आना इसमें और भी अधिक वृद्धि कर देता है और सफलताओं का वृद्धि कर देता है, सफलताएं बढ़ा देता है। ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करते हैं और जिस क्षेत्र में भी रहते हैं वो क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त करते हैं। बुध क्षेत्र में बुध की प्रबलता और बुध रेखा की प्रबलता, पूर्णता उसमें और भी स्पष्टता कर देती है, साथ में स्वास्थ्य संबंधी लाभों को भी प्रदर्शित करती है। हाथ में इस तरीके के लक्षण विशेष तौर से देखे जाते हैं क्योंकि अधिकांशतः ऐसे हाथों में जो भाग्य रेखा होती है वो केतु पर्वत से या मणिबंध से निकलती देखी गई है और सफलताओं के लक्षण भी देखे गए हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ में उनके अन्य क्षेत्र में भी हैं तो वहाँ पर भी सफलताएं देखी गई हैं। अर्थात ट्रायंगल जीवन में धन संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। धन की भी एक परिभाषा है, जिसके पास करोड़ों धन है, करोड़ों का धन है, वो अरबों के लिए संपत्ति की सोचता है और जिसके पास कम है वो लाखों और लाखों के बाद में करोड़ों के बारे में सोचता है। यानी जो जितनी जिस लेवल का है उस लेवल के अगर ट्रायंगल में उसमें हाथ में आता है तो उस स्तर के जीवन में उसके सुधार का और लाभ का योग बनेगा और उसके जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी। ये निश्चित है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई विशेष जानकारी परामर्श करना है तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।